नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था दैट्स ऑल फॉर नाउ, कुछ टाइम के लिए आराम करिए, अभी सब जुगाड़ करने में लगे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो करंट सरकार अभी जो बनने वाली है उसमें बहुत सारे उथल पुथल होने जा रहे हैं, तो उसके चलते जो नाटक हो रहा है, मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है उसके ऊपर मैंने इस वीडियो में बात करी थी और आज के वीडियो में भी मैं वही समझाने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। तो आ जाते हैं चार्ट्स पर बिना कुछ टाइम गवाए। तो यहाँ पर हम डेली चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में हमें बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ से मार्केट एक बाउंस दिखाता हुआ जो 1700-1800 पॉइंट का जो गिरावट आया था, उसके बाद इमीडिएटली 2-3 दिन में ही मार्केट वापस से वही लेवल पर आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? अब इसका सिंपल मतलब है कि सरकार बन रही है बीजेपी की, एनडीए की सरकार बन रही है। दैट मीन्स के मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट वापस से डेवलप हो चुका है। और ये क्यों है? क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट जब भी आती है तो देश की इकोनॉमी वापस से वही, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इकोनॉमी में, तो इसके चलते मार्केट एक स्टेबिलिटी दिखाता है और मार्केट वापस अपने ही रूट पे आगे बढ़ता है। तो इसी के चलते यहाँ पर हमको एक रिकवरी देखने को मिल रही है। अब ये रिकवरी कितनी तगड़ी है और कितनी पावरफुल है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जाता है वो बार बार होता है, बार बार घटित होता है मार्केट में ईच एंड एवरी डे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करिए दोस्तों, इस चैनल को शेयर करिए। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में इस तरह से लेवल्स दिए जाते हैं, समझाए जाते हैं और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है एडवांस में आपको बताया जाता है। तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो अब मैं समझाना चाहूँगा कि अब ये एक हफ्ता निकल गया है, आज शुक्रवार हो गया, मतलब अब मंडे आएगा। तो मंडे से क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में क्या आएगा, हमें क्या ये रैली कंटिन्यू देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ से ये ट्रैप है, क्या है ये? तो आइए मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए। यहाँ पर ये जो गिरावट आई थी तेज़ वॉल्यूम के साथ आई थी, फिर जो मार्केट में रिकवरी आई है उसमें वॉल्यूम घटता हुआ दिख रहा है हमें, वापस से डाउन, भले प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये एक क्या सेंटिमेंट है, क्या है ये एक कॉशन का साइन है कि भाई थोड़ा संभल कर। यहाँ पर ये जो बाउंस आ रहा है वो कितना वैलिड है, अब मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पर दिखाना चाहूँगा। तो 1 घंटे पर भी यहाँ पर हमको वही दिख रहा है, वही ट्रेंड दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा था जब मार्केट में गिरावट आई, लेकिन फिर यहाँ से जब प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डाउन जा रहा है। अब ये डाउन जा रहा है, इसमें इट मीन्स के यहाँ पर ये जो बाउंस आ रहा है, ये बाउंस कौन लेके जा रहा है? रिटेलर्स लेके जा रहा है। रिटेलर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर बाइंग कर लिया है, इस जगह पर बाइंग कर लिया है और यहाँ से अब जो रैली कंटिन्यू हो रही है वो रिटेलर्स लेके जा रहे हैं। यानी कि बड़े प्लेयर्स ने इस जगह पर नीचे यहाँ पर पोजीशंस अपनी बना ली है और अब आगे जाके जो रिटेलर्स है वो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इस जगह पर जो प्राइस एक्शन हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर तक मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस बना ली है और यहाँ से ये रिटेलर्स ने इसको ऊपर खींचा है। लेकिन यहाँ पर एक और वॉल्यूम का साइन आया है, बहुत तगड़ा वाला वॉल्यूम आया है और ये वॉल्यूम हमें दिखा रहा है कि मार्केट में एक डिप आ सकता है। मार्केट अगर ऑल टाइम हाई नहीं लगाता या फिर हल्का फुल्का समझ लो यहाँ पर ऊपर जाके सीधा वापस अंदर रेंज में आ जाता है, दैट मीन्स के ये ट्रैप है और ये ट्रैप यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है डाउन साइड के लिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर हमें पॉजिटिव दिख रहा है और उसी का फ़ायदा ये लोग बड़े प्लेयर्स लेते हैं। और इसको मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा इंट्राडे टाइम फ्रेम पर। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको वॉल्यूम यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो ये वॉल्यूम आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है। आखिरी में 2 कैंडल्स की वॉल्यूम देखिए, 2 जो रेड कैंडल्स है वहाँ पर वॉल्यूम सबसे पीक मारा है, मतलब सेलिंग आया है, यहाँ पर टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। यानी कि अब मार्केट समझ लो इस लेवल के नीचे अगर नीचे जाता है, गैप डाउन ओपन होता है या फिर कुछ भी अगर होता है इस लेवल के नीचे, दैट मीन्स के मार्केट में एक करेक्शन शुरू होगा इंट्राडे लेवल पर। करेक्शन इन सेंस थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा यहाँ तक। अब वो पुल बैक कहाँ तक आएगा वो सारे लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक पुल बैक आना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से ये एक 1 वे रैली यहाँ पर हमने देखी। जितनी तेज़ गिरावट हमने देखी उतना ही तेज़ हमने एक बाउंस देखा, वी शेप रिकवरी। अब ये रिकवरी कंटिन्यू होगी
या फिर यहाँ से एक पुल बैक आएगा। तो ये पुल बैक के लिए मैं प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि मार्केट में एक पुल बैक आना चाहिए, लेकिन ये पुल बैक कब आएगा, जब तक कि ये लेवल नहीं ब्रेक होता है तब। अगर मार्केट ऊपर चलता है, इन सेंस समझ लो गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चलता है, तो ऊपर ही जाएगा। और मैंने बोला भी है अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि यहाँ से अभी 400-500 पॉइंट का यहाँ पर एक पोटेंशियल यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक बाउंस बाकी है। और ये अगर ये कंटिन्यू होता है तो मैक्स 24,000 ये हमारी लिमिट है इस ट्रेंड की। फिर यहाँ पर से एक करेक्शन आना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। क्योंकि यहाँ पर अगर RSI पर देखेंगे तो RSI अगेन एक ओवरबॉट जोन में यहाँ पर घुस चुका है। ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि ये और ऊपर नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मैं इंडिकेटर्स पर वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी वीडियो है यहाँ पर, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि RSI को किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि मार्केट अगेन एक ओवरबॉट जोन में है और यहाँ पर डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ से अगर मार्केट ये लेवल ब्रीच करता है, कौन सा लेवल, ये लेवल, अगर ये लेवल ब्रीच करता है 23,150, तो यहाँ से एक और बार नीचे मार्केट जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, ये सपोर्ट है, ये सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो वो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ये हमारा डिमांड जोन है, यहाँ तक पहले मार्केट जा सकता है। और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेता है या फिर किस तरह से एक प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेता है, फिर वापस नीचे आके इसको ब्रेक करता है या फिर यहाँ से बाउंस करता है, वो देखेंगे बाद में। लेकिन ये एक हमारा सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो दिस इज अगेन अ सपोर्ट जोन। तो ये एक व्यू है। ओवरऑल मेरा व्यू यहाँ से बेरिश है। बेरिश इन सेंस अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता, और अगर गैप अप ओपन होकर भी आप वापस इस रेंज में आता है, मतलब ऑल टाइम हाई हमारा जो 23,340 के आसपास का जो ऑल टाइम हाई है उसके अंदर वापस आ जाता है, तो यहाँ से मार्केट में एक और बार करेक्शन यानी कि डीप यहाँ पर एक सेल ऑफ दिख सकता है। प्रॉफिट बुकिंग का सेल ऑफ हमको देखने को मिल सकता है टिल टारगेट यहाँ पर 22,800 तक। 22,800 तक मार्केट हमें वापस यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद क्या होता है वो देखेंगे। और अपसाइड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो अपसाइड पोटेंशियल अगर हम इसका एक्सटेंशन लगाते हैं तो हमें एक एक्सटेंशन में एक लेवल मिलेगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं कौन सा लेवल मिलता है हमें। तो एक्सटेंशन का तो लेवल हमें यही मिलता है 23,900 यानी कि 24,000 के आसपास का ही हमें मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही काफ़ी ऊपर है। तो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट इंट्राडे लेवल्स की अगर बात करते हैं, तो इंट्राडे लेवल्स में हम यहाँ पर अगर एक्सटेंशन ट्राई करते हैं तो वो कहाँ तक जा सकता है उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, बस ये 161 जो ऑल टाइम हाई है वहीं से मार्केट गिरना चाहिए। यही है हमारा रेजिस्टेंस 161% का। तो 350 मैक्स, दैट्स ऑल, जो अपना ऑल टाइम हाई है उससे थोड़ा बहुत हाई लगा के वापस नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में डाइवर्जेंस बनना शुरू हो चुका है। अगर आप 15 मिनट 5 मिनट पर भी देखोगे तो आपको क्लियरली डाइवर्जेंस यहाँ पर स्पॉट कर सकोगे। यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बनना शुरू हो चुका है। तो ये एक डिप आएगा यहाँ तक 23,150। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर फर्दर नीचे और यहाँ से बाउंस होता है, तो ये कंसोलिडेशन या फिर बाउंस तो मुझे नहीं लगता, यहाँ से वापस नीचे ही आना चाहिए। सो दिस इज़ द इट। मेरा व्यू यहाँ से थोड़ा स्केप्टिकल हो रहा है मार्केट में जो बाउंस आ रहा है, क्योंकि जब भी सब कुछ सही दिख रहा है तभी मार्केट में एक अपोजिट मूव आता है। तो इसीलिए कॉशियस रहना ज़रूरी है। और हमें वॉल्यूम और ये सब कुछ हमें वही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा 15 मिनट पर बहुत ही क्लियर ट्रेंड है वॉल्यूम का। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस में जब उछाल आ रहा है, यहाँ पर जब प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली लो हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है मतलब। तो यहाँ पर बुल्स तो लेके जा रहे हैं, लेकिन ये रिटेलर्स है, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर ये बाइंग कर लिया है इधर तक, और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके अब यहाँ से रिटेलर्स लेके जा रहे हैं इसको ऊपर। तो अब रिटेलर्स की ताकत कितनी है वो देखेंगे, कहाँ तक लेके जा सकते हैं। 24,000 तक लेके जा सकते हैं या फिर 23,500-600 तक से वापस मार्केट नीचे गिरता है, वो देखेंगे।
लेकिन फ़िलहाल अब यहाँ पर कॉशियस होने की ज़रूरत है, ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा लेवल इम्पॉर्टेंट ये है 800, 22,800। उसके बीच में इंटरमीडिएट लेवल हमारा ये भी है, एक यहाँ पर भी एक बार रुक सकता है। और अप साइड में 400, चलो 23,400 ले लेते हैं। 23,400 को टप्पी करके वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि वहाँ से मैक्स उससे ज़्यादा ऊपर नहीं देख रहा हूँ मैं मार्केट को। 400, यस, दैट्स ऑल। अपर साइड में 400। तो ये है हमारे लेवल्स। हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। मंडे को अगर कोई मेरा व्यू पूछता है तो मेरा व्यू ऐसा है, अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से ही वापस नीचे, इस तरह का मूव कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये कितना एक्सटेंड होता है, नीचे तक जाता है या फिर यहाँ से इस तरह से कंसोलिडेट करता है, वो देखेंगे। लेकिन गैप अप ओपन होता है या कुछ भी होता है, मार्केट थोड़ा नीचे आना चाहिए, क्योंकि बहुत कंटिन्यूस रैली है तो एक पुल बैक बनता है। और अगर 400 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, अगर बहुत इधर ऊपर ओपन हो जाता है, तो फिर पुल बैक पर बाउंस देखेंगे। अगर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो, और अगर ये ब्रेक हो जाता है वन साइड सेलिंग, तो फिर यहाँ तक तो आना ही है, 23,150 तक तो आना ही आना है। दैट्स ऑल। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इसमें लॉजिक अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।